अगर आपको मैथ नहीं आता है तो आप मनीष कुमार से पढ़ के देखिए, एक बार मैथ आपके दिल से निकलवा देंगे कि मैथ इतना इजी तो कुछ है ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलिए। हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही ऐसे होगी। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, परिसर, वर्ग चिन्ह, माध्य, माध्यक और बोलक, इन पांचों टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक जो है बहुत ही इजी होता है। ठीक है, तो इन पांचों टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में जो है इन पांचों टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में जानेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिसर के बारे में कि आखिर परिसर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रेशर का मतलब ये होता है कि बड़ी संख्या माने छोटी संख्या, यानी बड़का संख्या में से छोटका संख्या को घटाना ही क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। प्रेशर का ये फार्मूला होता है मेरे दोस्त। अगर कोई पूछे है ना कि परिसर बराबर क्या होता है बता दो, तो आप कहना कि भैया परिसर बराबर तो होता है ना, परिसर बराबर तो होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, क्या बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या माइनस क्या होता है जी, तो बड़ी संख्या माइनस होता है छोटी संख्या होता है। समझ रहे हैं बात। जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, कि 4, 9, 8, 2 और यहाँ पे 20 का है ना परिसर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें जी, तो परिसर है ना, परिसर ज्ञात करें। ठीक है, क्या कहा जाए है ना कि 4, 9, 8, 2 और 20 का परिसर ज्ञात करें। ठीक है, तो आप कहना परिसर निकलना तो हम जानते हैं, क्योंकि परिसर का मतलब ही होता है बड़का संख्या में से छोटका संख्या को घटाना ही क्या कहलाता है जी, तो परिसर कहलाता है। अब मेरे दोस्त आप बताइए यहाँ पे है ना, अगर हम इसका परिसर ज्ञात करें तो आप बताइए, ठीक है ना, कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे 20 दिख रहा है तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। अच्छा सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें, अच्छा सबसे छोटी संख्या तो 2 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि परिसर का मतलब होता है बड़का संख्या माइनस छोटका संख्या, बड़का संख्या में से छोटका संख्या घटाना है क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। तो 20 में से 2 गया, कितना बचा आपका 18, यही हो जाएगा आपका परिसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं मेरे दोस्त। अगर कोई कहे 5 है ना, 5, 20, 25 है ना, 19 और यहाँ पे 28 का अगर हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है क्या, परिसर निकालना है मेरे दोस्त। क्या निकालना है हमें, परिसर निकालना है ना। परिसर क्या होगा, तो आप बताओ क्या होगा इसका परिसर, बताइए आप क्या होगा। तो हम कहेंगे अगर इसका परिसर निकालना है मेरे दोस्त, तो परिसर का मतलब ही होता है, आप बताए हैं कि परिसर का मतलब ही होता है कि बड़का संख्या माने छोटका संख्या, बड़का संख्या में से छोटका संख्या को घटाना ही तो परिसर कहलाता है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रहा है आपको, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 28 है, तो 28 लिखेंगे। और सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, तो आप कहेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो इसमें 5 है, तो आप इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 28 में से 5 जो है जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 23 बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको परिसर समझ में आ गया होगा कि परिसर का मतलब ही होता है मेरे दोस्त कि बड़का संख्या माइनस छोटका संख्या, अर्थात बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना ही क्या कहलाएगा, तो परिसर कहलाएगा मेरे दोस्त। आई होप कि आपको परिसर समझ में आ गया होगा। और आज के बाद है ना, आज के बाद आपसे अगर कोई परिसर पूछे तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए परिसर हम लोग का टॉपिक खत्म हुआ। इन पांचों टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और पांचों में से एक टॉपिक आपका खत्म हो गया जिसका नाम क्या है जी, परिसर है। अब हम सीखते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, कि वर्ग चिन्ह क्या होता है। देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह का मतलब होता है ना निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। ठीक है, देखिए वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला होता है, अगर कोई पूछे कि वर्ग चिन्ह का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप कहेंगे वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है ऊपरी सीमा है ना प्लस निम्न सीमा, या आप कह सकते हैं निम्न सीमा है ना प्लस ऊपरी सीमा, दोनों बात सेम ही तो हुआ। और बटे में क्या होता है 2 होता है, यानी इसका फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह का ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2 होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन, जैसे कहे कि 40 और 60 का क्या निकालिए, 40 और 60 का वर्ग चिन्ह निकालिए, क्या निकालिए 40 और 60 का वर्ग चिन्ह है ना ज्ञात करें। आप कैसे ज्ञात करेंगे इसको, अरे यार बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो वर्ग चिन्ह हमें ज्ञात करना है ना, तो वर्ग चिन्ह कहने का मतलब यह जिसका वर्ग चिन्ह पूछे, जैसे 40 और 60 का वर्ग चिन्ह कह रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के बस 2 से भागा दे देना है, क्योंकि इसमें निम्न सीमा 40 हो जाएगा, ऊपरी सीमा 60 हो जाएगा। ऊपरी सीमा मतलब अधिक, ठीक है, निम्न सीमा का मतलब कम। तो अगर इसमें वर्ग चिन्ह पूछे आपसे, ठीक है ना, कि वर्ग चिन्ह क्या होगा 40 और 60 का, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस
वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का तरीका देखिए, इन दोनों को जोड़ देना। जैसे 40 और 60 का पूछा था, 40 और 60 को आप जोड़ दीजिए और भागा आपको देना है 2 से। तो 40 और 60 कितना होगा आपका 100, भागा दीजिएगा 2 से मेरे दोस्त, कितना आएगा आपका 50। ये जो निकला आपका ना 50, ये आपका वर्ग चिन्ह निकल गया, समझे। अगर वैसा ही आपसे कोई पूछे मेरे दोस्त है ना कि 30 और है ना 30 और 50 का आप वर्ग चिन्ह बता दीजिए कि 30 और 50 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, कहना बहुत ईजी है यार, ये 30 और 50 का वर्ग चिन्ह निकालना कौन बड़ी बात है। मेरे दोस्त क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ के कितना से भागा दे देना है 2 से। तो 30 प्लस 50 बटा में कितना हो जाएगा 2, 30 50 कितना होता है 80, और 80 में 2 से भागा देंगे मेरे दोस्त 40 आएगा। आई होप कि आपको वर्ग चिन्ह भी समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे, तो सबसे पहले हम लोग सीखे परिसर। परिसर का मतलब होता है कि बड़का संख्या में से छोटका संख्या को घटाना ही क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। उसके बाद हम लोग सीखे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2 होता है, यानी जिसका वर्ग चिन्ह पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देना है। ठीक है, आई होप कि ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे किसका और, माध्य की ओर। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर अब बढ़ते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, तो है हम लोग का माध्य। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले माध्य जान लेते हैं कि माध्य आखिर होता क्या है। तो देखिए माध्य का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, होता है सभी आंकड़ों का योग बटा सभी आंकड़ों की संख्या। यानी माध्य अगर निकालने का यही तरीका है कि जितने भी आंकड़े दिए होंगे, जितने भी डाटा दिया होगा, उन सभी डाटाओं को पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे और देखेंगे कई गो डाटा है। ठीक है, उसके अनुसार क्या करेंगे, हम उसको भाग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों माध्य आखिर होता क्या है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी आंकड़ों का योग बटा सभी आंकड़ों की संख्या। जैसे अब हमें कोई बोले कि आप माध्य निकाल कर दिखाइए, जैसे 4, 6, 8 और 2 का है ना माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, तो माध्य ज्ञात करें मेरे दोस्त, किसका है ना, माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें, किसका ज्ञात करें माध्य मेरे दोस्त, तो 4, 6, 8 और 2 का माध्य ज्ञात करें। तो हम कहेंगे माध्य, माध्य ज्ञात करना है ना। तो देखो माध्य का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे कि माध्य का मतलब होता है ना सभी आंकड़ों का योग। तो कितना आंकड़ा है इसमें, 4 है, 6 है, 8 है, 2 है, तो इन सभी को जोड़ना है। जैसे 4, 6, 8 और यहाँ पे 2, इन सभी को जोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पे देखना है कई गो संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 4 गो संख्या है, तो 4 से इसमें भागा कर देना है। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। माध्य का मतलब यही होता है कि जो भी आंकड़े दिया गया है, इन सभी आंकड़ों को आप जोड़िए, और जोड़ने के बाद जय को आंकड़ा दिया होगा है ना, उनसे क्या कर दीजिए, आप भाग कर दीजिए। मेरे दोस्त अगर हम इसको आगे बढ़ाएं थोड़ा सा, तो 4 और 6 हो जाएगा आपका 10, 10 और 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा आपका 20, और 20 में हम यहाँ पे 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 आंसर निकल के चला आएगा। इसका माध्य कितना हो जाएगा 5। और आप इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चे कहाँ करते हैं कि माध्य को बाटा में लिख देते हैं, जबकि गलत है। माध्य न कटे उसको जबरदस्ती हम दशमलव में कटाएंगे, लेकिन बाटा में उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि माध्य कभी भी बाटा में नहीं होता है मेरे दोस्त। ठीक है, समझ गया बात, आगे बढ़ते हैं। जैसे और हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसे 8 हो गया, यहाँ पे आपका 12 हो गया, 6 हो गया है ना, और यहाँ पे 3 हो गया, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 1 हो गया है ना। का हमें क्या ज्ञात करना है, का माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, तो माध्य ज्ञात करना है। समझे, क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। कोई बात नहीं भाई, ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे देखो माध्य का मतलब क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग बटा सभी आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखेंगे माध्य। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो माध्य बराबर जितने भी संख्या दिया होगा, जैसे 8 है, 12 है, 6 है और यहाँ पे 3 है, 1 है, तो इन सभी को जोड़ेंगे। 8 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस यहाँ पे 1, और बटा में कितना हो जाएगा आपका, बटा में 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब यहाँ पे मेरे दोस्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20, 20 हो जाएगा 26, 26 3 29, 31 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 30, और बट्टा में कितना हो जाएगा हम लोग का 5। अच्छा, इसको इतना ही पर छोड़ दे तो क्या सही रहेगा, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि माध्य कभी बाटा में होता ही नहीं है। तो हम इसे कटाएंगे तो हो जाएगा 6, 25, 30, यानी इसका माध्य कितना निकल के आया, 6 निकल के आया, आपका यही आंसर हो जाएगा। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे भाई कि अगर आपको मैथ नहीं आता है ना, अगर आपको मैथ नहीं आता है तो आप अनीश कुमार से पढ़ के देखिए एक बार, मैथ आपके दिल से निकलवा देंगे कि मैथ इतना इजी तो कुछ है ये नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले परिसर समझ लिए, वर्ग चिन्ह समझ लिए, अब माध्य भी हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं माध्यक। क्या समझते हैं, माध्यक। ठीक है, चलिए इसे हम लोग फ्रेश करते हैं। देखिए माध्यक निकालने का दो तरीका होता है, एक सम होता है आपका, एक विषम होता है। ठीक है,
एक सम से निकलेगा। देखिए माध्य निकालने का तो बहुत सारा तरीका है, ठीक है, लेकिन हम लोग शॉर्ट तरीका भी सीख रहे हैं सबका। चलिए तो अब हम लोग सीखते हैं माध्यक निकालना। देखिए माध्यक दो तरीका से निकलता है, माध्यक निकालना हम लोग सीखते हैं। जैसे बहुत ईजी है मेरे दोस्त, अगर कोई कहे यहाँ पे कि 4, 6, 2, 1, 8 और 9 का है ना माध्यक ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, तो माध्यक ज्ञात करें, ठीक है ना, क्या ज्ञात करें, तो माध्यक ज्ञात करें, ठीक है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो डाटा दिया होगा उस डाटा को हम सबसे पहले एक्सटेंडिंग ऑर्डर में सजाने का काम करेंगे। एक्सटेंडिंग ऑर्डर का मतलब यही होता है कि उसको बढ़ते क्रम में पहले सजाएंगे, ठीक है, आरोही क्रम में सजाएंगे। यानी किसमें सजाएंगे हम लोग सबसे पहले इसको, तो यहाँ पे जैसे 4, 6, 2, 1 और 8 और 9 का हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको है ना एक्सटेंडिंग ऑर्डर में सजाने का काम करेंगे, यानी बढ़ते क्रम में सजाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे, ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाएंगे। थोड़ा सा हम देख ले वीडियो का क्वालिटी अच्छा आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा आ रहा है। सबसे पहले इसको यहाँ पे बढ़ते क्रम हम इसको सजाने का काम करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे समझिएगा आप, बढ़ते क्रम में होता क्या है कि पहले हम छोटका को लिखते हैं, फिर बड़का को लिखेंगे, फिर उससे बड़का के, फिर उससे बड़का के, समझ गए बात। तो इसमें सबसे छोटका कौन है, सबसे छोटका 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर इससे बड़का कौन है, तो इससे बड़का यहाँ पे भैया 2 है। फिर इससे बड़का कौन है भैया, इससे बड़का यहाँ पे 4 है। फिर इससे बड़का कौन है भैया, इससे बड़का 6 है। उसके बाद इससे बड़का कौन है, 8 है। और इसके बड़का कौन है भाई, 9 है। यही आपको अब हम देखेंगे इसमें मेरे दोस्त कि कई गो संख्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 संख्या है। अब इसको हमें आधा आधा में बांटना है। तो अगर इधर हम 3 बांट दिए, इधर हम 3 बांट दिए, तो हम बीच में कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो माध्यक फिर हम निकालेंगे कैसे, इसलिए हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, 3 का जोड़ा नहीं लगाएंगे, 2 को अंक छांट लेंगे। 2 को इधर छांट लिए और 2 अंक इधर छांट लिए। अच्छा बीच में कितना अंक बच गया, 2 अंक बच गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे। जैसे 4 + 6 अब बाटा हो जाएगा 2, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा 10, अब बाटा हो जाएगा 2, कटेगा कितना आएगा 5, यानी इसका माध्यक कितना निकल का है 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात को। जैसे एक और बात आपको हम समझाना चाहते हैं, समझ गए बात। तो माध्य निकालने के लिए क्या होता है कि आपको दोनों पहले यहाँ पे आधा आधा छांटना है। तो इसमें अगर हम 3 को छांट देते तो बीच में कुछ बचता नहीं, इसलिए हम क्या किए, ये तो सम संख्या है, इसलिए हम क्या किए हैं कि 2 इधर छांटे हैं, 2 इधर छांटे हैं, बीच में 2 चीज बच गया, तो दोनों को जोड़ के दूसरा भागा दे दो। अगर ऐसा आता माध्य कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक और देते हैं, जैसे 5, 9, 3, 4, 8 का माध्यक ज्ञात करें, माध्यक है ना, माध्यक ज्ञात करें। अब इसे बनाइए। तो माध्यक जब भी कहे ज्ञात करने के लिए, यानी सबसे पहले हमें इसे एक्सटेंडिंग ऑर्डर में सजाने का काम करना है, यानी बढ़ते क्रम में सजाने का काम करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजाने का काम करेंगे, यानी सबसे पहले इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में कैसे हम लिखते हैं, तो सबसे छोटका को लिखते हैं पहले। सबसे छोटका इसमें 3 है तो 3 को लिखेंगे। इससे बड़का इसमें 4 है तो 4 को लिखेंगे। इससे बड़का इसमें कौन है 5, तो 5 को लिखेंगे। इससे बड़का कौन है इसमें 8 है तो 8 को लिखेंगे। और इससे बड़का इसमें कौन है 9 है, तो हम 9 को लिखेंगे। समझ रहे हैं बात। अब यहाँ पे छांटना है, इसमें कौन संख्या 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। तो 2 इधर छांट दो, 2 इधर छांट दो, बीच में एक संख्या बच गया, आपका यही माध्य हो जाएगा। अगर यहाँ पे बीच में 2 गो संख्या बच रहा है तो दोनों को जोड़ के दूसरे भागा दे देना है। और बीच में अगर आपको 1 गो संख्या बचे तो वही आपका माध्यक हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको परिसर के साथ साथ वर्ग चिन्ह के साथ साथ माध्य और माध्य के साथ साथ आपको माध्यक भी कंप्लीट हो गया होगा। समझे कि नहीं समझे। चलिए अब हम लोग किसको समझ लेते हैं, बहुलों को समझ लेते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अर्थात एक क्वेश्चन और बनवा दें हम आपको माध्यक, थोड़ा सा तेजी से। आइए एक और क्वेश्चन थोड़ा सा माध्यक पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हमें कोई कहे 3, 9, 6, 2, 5 और यहाँ पे 4 का माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में सजाने का काम करेंगे, बढ़ते क्रम में, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में इसको सजाने का हम काम करेंगे। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटका को लिखते हैं। सबसे छोटका इसमें कौन है 2 है, इससे बड़का 3 है, इससे बड़का 4 है, इससे बड़का 5 है, इससे बड़का 6 है और इससे बड़का 9 है।
गिन लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 3 इधर छाटेंगे 3 इधर छाटेंगे, बीच में कोई बचेगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, दो दो अंक छाट लेते हैं, 2 इधर 2 इधर, बीच में कौन बच गया, बीच में बच गया आपका 4 प्लस 5, भागा कितना से देना है, 2 से, 4 5 कितना हो जाएगा 9, भागा देंगे 2 से, कितना आएगा 4.5, यही आपका माध्यक हो जाएगा। तो आई होप कि आपको माध्यक समझ में आ गया होगा पूरी तरीका से। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं मेरे दोस्त बहुलक। ठीक है, चलिए इसे हम लोग फ्रेज करेंगे और हम लोग समझ लेते हैं एक और लास्ट टॉपिक जो हम लोग का बच गया मेरे दोस्त, उसका नाम क्या है, बहुलक। देखिए बहुलक का मतलब होता है, हम आपको समझाते हैं। देखिए बहुलक, बहुलक का मतलब यही होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आए, जो सबसे है ना अधिक बार आए, क्या अधिक बार आए, जो सबसे अधिक बार आता है वहीं का कहलाता है बहुलक। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, ठीक है, कि 5 4 9 6 4 3 4 का है ना बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें। अब आप मेरे भाई बताओ, इसमें कौन ऐसा नंबर जो है सबसे अधिक बार रिपीट किया है, यानी बार बार आया है। तो 4 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे अधिक बार आया, यानी 3 बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। जैसे अगर एक और आदमी कोई पूछे कि आपको 3 9 6 3 5 6 3 9 3 का है ना 4 और ले लीजिए 3 का है ना बहुलक ज्ञात करे, क्या ज्ञात करे, बहुलक है ना, बहुलक 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 ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें। तो बताओ इसमें कौन ऐसा नंबर है जो सबसे अधिक बार रिपीट किया है, 3 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे अधिक बार आया होगा इसमें, ठीक है, यानी 5 बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुलक भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्या क्या सीखे, हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले सीखे परिसर। देखो एक बार हम रिवीजन आपको करा देते हैं। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले क्या सीखे, परिसर। परिसर का मतलब होता है बड़का संख्या माइनस छोटका संख्या, अर्थात बड़का संख्या में से छोटका संख्या को घटाना है, क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। उसके बाद हम लोग सीखे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। ठीक है, यानी जो 2 अंक दिया जाएगा, जैसे अगर पूछे 40 और 50 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो इसको दोनों को जोड़कर तो उससे भगा देना है, वही तो वर्ग चिन्ह कहलाता है। माध्य आपको बता दिए कि सभी आंकड़ों का योग बटा सभी आंकड़ों की संख्या माध्य कहलाता है। माध्यक भी आपको बता दिए, बहुलक जो सबसे अधिक बार आए, जो अंक बार बार रिपीट करे, वही बहुलक होता है। तो आई होप कि ये 5 टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है, ठीक है, आप उस टॉपिक को कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, है ना, उस टॉपिक को हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल।